बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। टॉपिक एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, फ्लो चार्ट, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। आज हम देखेंगे कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट। Cost is equal to opportunity cost. Cost is equal to opportunity cost. तो कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब हम बात करते हैं, इसकी दो शाखें हैं। पहला है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। गोया कि कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जब हम बात करें, इसकी दो शाखें हैं। एक है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और दूसरा है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, अब पहले हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात करें। एक्सप्लिसिट कॉस्ट के माने हैं इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ हायरिंग ओब्लिक परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट हम उसको कहते हैं जो इनपुट्स हम बाजार से लाते हैं, खरीद के लाते हैं। इनपुट्स के माने हैं फिलहाल लेबर हम कहेंगे, मशीन कहेंगे, या जो चीजें हमें प्रोडक्शन में काम आती हैं उसमें उसको इनपुट कहा जाता है। आई विल रिपीट इट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है वो चीजें जो हम खरीद के लाते हैं या किराए पे लाते हैं, वो इनपुट्स जो मार्केट से लाते हैं, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मजीद थोड़ा आगे जाएंगे, यही जो हम बात कर रहे हैं, परचेज करके लाते हैं या हायर करके लाते हैं मार्केट से, दैट इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पेमेंट्स मेड बाय फर्म टू अदर्स फॉर हायरिंग परचेजिंग इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। फर्म जो पैसे देती है, पेमेंट करती है, जो वो हायर करती है या परचेज करती है इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट पे बात की। गोए कि वो चीजें जो हम मार्केट से वो इनपुट्स लाते हैं या हायर करते हैं, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। पेमेंट जो फर्म उनको देती है जो मार्केट से हायर करती है या परचेज करती है इनपुट्स, तो दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ओके, नाउ इम्प्लिसिट कॉस्ट किसको कहेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। अगर किसी एंटरप्रेन्योर के पास सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हैं, जो उसके अपने इनपुट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंड उसकी अपनी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कल हमने कहा था, अगर उसके फैमिली मेंबर्स काम करेंगे एज लेबर्स, उसी को कहते हैं कॉस्ट ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। अगर उसके अपने पास कोई चीज है, कोई इनपुट है, उसको वो काम में लगाएगा, दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। आगे जाएंगे। मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, जो मार्केट वैल्यू होगा, जो उसके पास सेल्फ ओन्ड इनपुट्स हैं, इन देयर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट यूज, ओके। तो हम ये कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो मार्केट से लाते हैं इनपुट्स, किराए पे या खरीद के, उन्हें पैसा देना पड़ता है। इम्प्लिसिट कॉस्ट वो चीजें जो एंटरप्रेन्योर के पास अपनी हैं, सेल्फ ओन्ड हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है।
और मार्केट वैल्यू ऑफ सेल्फ इनपुट्स इन देयर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। ओके, तो ये हम क्लियर कर रहे थे एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। नाउ अब हम एग्जाम्पल एक के जरिए मजीद इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है, लीविंग ए जॉब ऑफ ₹40,000 पर मंथ। एक आदमी है से वो एक नौकरी करता है, 40,000 रुपया उसको मंथली मिलता है। एक आदमी है, उसको 40,000 रुपया मंथली मिलता है, तनख्वाह उसकी मिलती है 40,000 रुपया पर मंथ। एंड इवेक्टेड हिज टेनेंट हु वाज पेइंग 50,000 पर मंथ फॉर द फैक्ट्री प्रेमिसेस। और उसने एक टेनेंट को निकाला, जो टेनेंट इस आदमी को 50,000 रुपया महीने का देता था, किरायादार था। फैक्ट्री प्रेमिसेस में एक किरायादार था, वो 50,000 इसको देता था मंथली। जहन में रख लीजिए, पहली बात ये नौकरी करता था, 40,000 लेता था, और दूसरा आदमी इसके जमीन में किराए पे रहता, वो 50,000 रुपया देता था मंथली। An entrepreneur undertakes production of garments. अब ये एंटरप्रेन्योर जो है, ये आदमी जो है, इसने एक अपनी प्रोडक्शन, इसने कहा मैं प्रोडक्शन गारमेंट्स की करूंगा। गारमेंट, ड्रेस, लिबास, क्लोथ्स, गारमेंट्स। तो उसने कहा कि मैं प्रोडक्शन करूंगा गारमेंट्स की। ही पेज 10 लाख फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स। इसने 10 लाख रुपया इनपुट्स खरीदने के लिए खर्च किए। जहन में रख लीजिए, यही एंटरप्रेन्योर पहले नौकरी करता था, 40,000 रुपया लेता था मंथली। इसके यहां एक किराएदार रहता, वो 50,000 इसको मंथली देता था। अब इसने खुद के 10 लाख रुपया खर्च किए इनपुट्स पे। इसको प्रोडक्शन करनी है गारमेंट्स की, ठीक? या मैं ऐसे कहूंगा, इसने नौकरी छोड़ दी 40,000 की। इसने जो इसके पास जो किराएदार उनको भी निकाल दिया, और अपने जेब से 10 लाख रुपए इसने खर्च किए, क्योंकि इसको गारमेंट्स की प्रोडक्शन करनी है, ठीक? Find cost of production in terms of explicit cost and implicit cost. हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को लेकर। अब इसका हल करेंगे हम। सॉल्यूशन, टोटल कॉस्ट बराबर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, अब टोटल कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है, ये है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बराबर है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, अब एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या क्या आता है? पेमेंट्स टू अदर्स फॉर द परचेज ऑफ इनपुट्स। वो पेमेंट्स जो ये दूसरों को देगा इनपुट खरीदने के लिए। कितना दिया? 10 लाख। पेमेंट्स टू अदर्स फॉर द परचेज ऑफ इनपुट, इसने जो इनपुट खरीदे उसके लिए उसको कितना खर्च करना पड़ा? 10 लाख रुपीस। ओके, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ सेल्फ ओन्ड इनपुट, जो उसके अपने हैं इनपुट्स इन देयर नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेट यूज, जिसको वो बेस्ट ऑल्टरनेट यूज के लिए इस्तेमाल करेगा। पहला इनपुट इसके पास अपना था 40,000 रुपया, जो वो नौकरी करता था, उसको छोड़ दिया, वो भी इसमें शामिल होगा। 50,000 इसको किराया मिलता था, उसको भी खाली कराया,
हो गए ये 40 और 50, ये हो गए 90,000, ये हो गए 10 लाख प्लस 90,000, हो गए 10,90,000 टोटल कास्ट। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है दैट इज पेमेंट्स टू अदर्स फॉर द परचेज ऑफ इनपुट, जो दूसरों को इसने पैसे दिए इनपुट खरीदने के, दैट इज 10 लाख रुपीज। ओके। इम्प्लिसिट कॉस्ट, वैल्यू ऑफ सेल्फ ओनर इनपुट्स। सेल्फ ओनर क्या है, इसके पास थे 40,000 जो नौकरी का इसको छोड़ दिया, ये भी इसमें जमा हो जाएगा। और जो 50,000 रुपया ये किराया लेता था उसको भी उनको खाली कराया, क्योंकि फैक्ट्री के काम अब वो आएगा, वो 50 भी इसमें काम हो जाएगा। तो 40 और 50 हो गए 90,000, 90,000 और 10 लाख, इट इज 10,90,000 रुपीज इज टोटल कॉस्ट। मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा, और इसको ठीक तरह से जहन में रख लीजिएगा, हो सकता है इसमें भी एक क्वेश्चन होगा। थैंक यू।